जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मज़ीद जो है वो 300 पॉइंट्स की कमी देखिए आज के दिन में जो कमी वाक़या हुई है, ये तो यकीनन मतवक्को थी। कल के हालात, परसों के हालात, मामलात, गिराओ-झलाओ और सबको पता था कि अब जो है ये नैब का रिमांड जो है ये चलेगा। लेकिन 14 दिन की बजाय 8 दिन का रिमांड जो है वो दिया गया है। अब 8 दिन तक जो मामला जो है वो यकीनन दीवार के दूसरी तरफ चला गया है और सूरत-ए-हाल जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि भड़कती हुई आग जो थी, अब वो कोयलों की शक्ल इख्तियार कर गई है और कोयलों को ठंडा होने में वक़्त लगेगा। ये हमारी एक अपनी राय है, आप यकीनन इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में क्या किया जाए? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोयले जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ठंडे होंगे, मार्केट के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे, खबरें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर आनी शुरू हो जाएँगी। अब सवाल दूसरा ये यहाँ पर पैदा होता है कि जिन लोगों ने माल जो है वो नहीं बेचा और वो बैठे रहे इस उम्मीद पर कि अब आगे क्या किया जाए। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि जी हमने तो जो है वो नहीं बेचे जब मार्केट जो थी वो टॉप पर थी, तो अब क्या किया जाए? अब जो है सुकून किया जाए। देखिए बात ये है कि आपने पैसे दे के शेयर्स खरीद रखे हैं ना या आपने फ्यूचर मार्केट में खरीद रखे हैं। तो अगर तो आपने फ्यूचर में खरीदे हैं तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि फ्यूचर के ऊपर जो है वो मैं बहुत कम जो है वो बात करता हूँ। लेकिन अब आपने चूँकि पैसे देकर चीज़ खरीदी है, पूरे पैसे देकर खरीदी है, पूरे शेयर्स मिले हैं, अब आप इंतज़ार कीजिए। अफ़रा-तफ़री मचाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो होना था, जो यूँ समझ लीजिए कि जो तूफ़ान गुज़रना था सो गुज़र चुका। अब सूरत-ए-हाल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से भी। तो अब आप इंतज़ार फ़रमाइए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें जो हैं वो बहुत मुख्तात अंदाज़ में चली थी, लिहाज़ा वो वापस आ गई हैं, इसलिए अब आप इंतज़ार फ़रमाइए। चलते हैं आगे, 300 पॉइंट्स की कमी के साथ सूरत-ए-हाल कैसी रही? हमने तो आज कुछ नहीं किया, सिर्फ़ 2-3 शेयर्स हैं हमारे, जिनके बारे में हमने दोस्तों से जो है वो बहरहाल परसों ही कह दिया था कि भई ये बल्कि परसों से पहले भी यही बात हो रही थी कि ये 2-3 शेयर्स हैं, ये जब भी आपको नीचे मिले, आप इसको खरीदें और जब थोड़ा-सा ऊपर जाएँ तो आप इनको बेचें। इनको एज़ ए ट्रेड आप लेते रहें, लेकिन अगर आप इन शेयर्स में फँस भी जाते हैं द नॉट अ प्रॉब्लम कि वो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह उसमें से आप निकल जाएँगे। बाकी कोई ख़ास जो है वो हमारी तरफ से कोई बाइंग जो है वो आज रिकमेंड नहीं की गई। हम तो देख रहे थे कि सूरत-ए-हाल क्या है। कल हमने ज़रूर ये कहा था कि आप कुछ चीज़ जो है वो खरीद लीजिएगा। वो कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो हम तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। 1-2 दोस्तों की तरफ से ये मैसेज आया कि जी आप शेयर भी बताया करें। यार जहाँ तक मेरा ख़्याल है तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैं कोई एक आध शेयर के हवाले से बात कर देता हूँ। अब अगर फिर भी आपको बात की समझ नहीं आती तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। आगे चलते हैं 298 पॉइंट्स की कमी लेकिन देखना ये है कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है और सर्किट ब्रेकर में आज कुछ नहीं है, ना ऊपर की तरफ और ना नीचे की तरफ। वॉल्यूम की सूरत-ए-हाल कैंडल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो है वो मैं ज़रा थोड़ा-सा ये देखना चाह रहा था कि हमारे जो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन जो है वो क्या रही है। इस पर आज थोड़ी-सी हम नज़र डाल लेते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो मैं ज़रा इसको चेंज को ज़रा बड़ा कर लूँ। सबसे ज़्यादा कमी जो है वो 3% की है दीवान फ़ारूक मोटर के अंदर। ये आपको पता है अंट-शंट मारते रहते हैं ये दीवान फ़ारूक मोटर वाले तो इसलिए अब आप इनसे ज़रा परहेज़ ही फ़रमाइएगा। नीचे जाने दें इसको, कोई 4-5 रुपए की पोज़ीशन पर अगर चला जाए तो फिर हम इसमें देखेंगे, उससे पहले नहीं। सेज़ियो अच्छा शेयर है, इसकी सूरत-ए-हाल जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि लोकल कंपनी है, इनके मामलात रक्शे-वक्शे बनाने के हैं और मज़दूर आदमी का ये सिलसिला चलता ही रहता है। बाकी सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों है और एजीटीएल जो है, वो आज ₹2.41 मुस्बत रहा और मिलेट ट्रैक्टर जो है वो 96 पैसे नेगेटिव रहा। ट्रैक्टर्स दूरस्त है अभी रहने दें। आगे चलते हैं और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कमी जो है वो लोड्स में हुई है। लोड्स किसी दौर में बड़ा अच्छा शेयर हुआ करता था। ख़ैर किसी दौर में तो सारे शेयर बहुत अच्छे हुआ करते थे।
बैटरियाँ दोनों की दोनों बैटरीज़ जो हैं, वो अगर किसी मज़ीद सूरत-ए-हाल ख़राब हो या अगर इनको मार पड़े, तो इनको देख लीजिएगा, ये सोलर-वोलर चलते हैं, ये इनमें मामलात इनके चलते रहेंगे। केबल एंड गुड्स की तरफ तो मैं काफ़ी अरसे से ही कह रहा हूँ कि हालात नहीं चलने वाले। सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, तो आज 50-50 है, आधा चला और आधा नहीं चला। एफसीसीएल अच्छा शेयर है। इनके ईपीएस वगैरह अच्छी आई है और सूरत-ए-हाल भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर रहेगी। इसके साथ पायनियर है और मैपल लीफ है। ये 2-3 शेयर आप यूँ समझ लीजिए कि वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर आपने काम करना है, तो मैपल लीफ, पायनियर, एफसीसीएल और फ्लाइंग 4 सीमेंट ऐसे हैं कि आप कहीं लिख के रख लें। इनके साथ आप खेलते रहें जैसे भी आपने खेलना। अभी मैं फ़िलहाल इनकी कीमतों के हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। सारा कुछ आप ही को बता देंगे तो जो पैसे देते हैं उनको क्या बताना है। केमिकल सेक्टर की बात करते हैं और केमिकल सेक्टर में भी सूरत-ए-हाल बस ठीक है। आगे चलते हैं, ये ज़रा थोड़ा-सा मैं जायज़ा ले रहा हूँ मोटा-मोटा सा ना। बैंक्स, एचबीएल आज नीचे रहा और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इज़ाफ़ा हुआ। सिल्क बैंक 1 पैसे का इज़ाफ़ा। एमसीबी भी नीचे है। बैंक से आप कोई भी देख लें जी बैंक। यानी कि अब आप ये ना हो कि अब आप जो है वो सिल्क बैंक की तरफ चले जाएँ या आप समिट बैंक की तरफ चले जाएँ या सुनहरी की तरफ चले जाएँ। जो बड़े बैंक्स हैं ना, एचबीएल हो गया, मिज़ान बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, एमसीबी हो गया, इसके साथ जो है वो आप जनाब बैंक अल हबीब हो गया, फैसल बैंक ठीक है, फैसल बैंक और बैंक अल फलाह इट्स नियर अबाउट सेम। तो बैंक्स को देखें जी आप, बैंक्स में काम करें अगर करना है तो। आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर भी चलता है और सीमेंट सेक्टर के सूरत-ए-हाल के साथ-साथ ही है, इसमें कोई ख़ास हमें चेंज नज़र नहीं आ रहा। बट सो एंड सो जो फर्टिलाइज़र है, इसमें एग्रो कॉर्पोरेशन ₹261 पर है। इसको ये नीचे जाए, इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। फर्टिलाइज़र सेक्टर का कोई भी शेयर है, ये सारे के सारे आप इसमें शामिल कर लीजिए। 6 शेयर्स हैं, 6 में से जो आपको अच्छा लगता है, जो नीचे जाता है, आप बाय कर लीजिए। सिंपल सी बात है। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है ये चले ही चले, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद है जी रिफाइनरीज़ है, शुगर है, सिंथेटिक है। बस जी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल जो है वो हमें ये कह रही है, अब आप ये देखिए कि अगर आप 3 दिनों की तीनों कैंडल्स का हिसाब लगाइए, तो ये वाली जो कैंडल है, जो सबसे टॉप पर बनी थी, इससे ये जो कैंडल बनी है, वो तकरीबन थोड़ी-सी छोटी है और आज की कैंडल जो है, वो उससे भी छोटी है। तो मामलात थमने की तरफ जा रहे हैं, ये मार्केट का सेंटीमेंट है। कल जो था वो हमने ये गुज़ारिश की थी कि अगर आपने यहाँ टॉप पर जो है वो 500 के शेयर्स खरीदे हैं, तो यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि 100 के खरीद लीजिएगा और यहाँ पर हमने कहा था कि आप मेरा ख़्याल है 200 से 300 के खरीद लीजिएगा। चलें मैं ये अज़्यूम कर लेता हूँ कि आपने ₹300 की बाइंग यहाँ की, हम 200 को रहने देते हैं। और टोटल आपने ₹400 की बाइंग कर रखी है और अब पीछे आपको जो है वो ₹100 बचा है आपका जो कि आपने यहाँ पर सेलिंग की थी। तो अब क्या किया जाए? अब खामोशी से कोने में बैठा जाए और सुकून किया जाए और देखा जाए कि अब मार्केट क्या करती है। देखिए, ये पहली सपोर्ट थी, उस पर हमने सिर्फ़ ₹100 की बाइंग की, थोड़ी बाइंग की। क्यों की थोड़ी बाइंग? क्यों रिकमेंड की थोड़ी बाइंग? इसलिए कि ये सपोर्ट जस्ट इन बिटवीन द लेवल्स है। और ये कुछ ज़्यादा कंसीडर नहीं की होती। लिहाज़ा इसलिए हमने उसको उसी तरीके से बाइंग ज़ोन में भी जो है वो जगह दी। ये चूँकि बड़ी जो है वो सपोर्ट है इसलिए हमने बाइंग भी यहाँ पर बड़ी रिकमेंड की थी। लिहाज़ा अब ₹400 जो हैं वो चूँकि आपने लगा दिए हैं मार्केट के अंदर, अब आप खामोशी से बैठें और देखें कि मार्केट क्या करती है। अब मज़ीद हमारी तरफ से क्या प्रेडिक्शन है सपोर्ट के हवाले से, वो अभी हम बाद में देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अब मार्केट को यहाँ नीचे जो है वो सस्टेन करना चाहिए। ये मेरी एक राय है, मेरा तज्ज़िया है, गलत भी हो सकता है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो सूरत-ए-हाल है, अब मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, थोड़ा साइडवेज़ होना चाहिए 2-4 सेशंस के लिए और फिर इसको अपनी कोई जो सिमत है वो मुतय्यन करनी चाहिए। डॉलर की प्राइस ऊपर क्यों गई? भई ज़ाहिर-सी बात है कि जब अफ़रा-तफ़री का मसला होगा तो डॉलर की प्राइस तो ऊपर जाएगी। इसलिए उसमें कोई इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डॉलर ₹5 क्यों महँगा हो गया। होना ही होना था, हर बंदे को नज़र आ रहा था कि जो सूरत-ए-हाल है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मार्केट के अंदर अब आप ये देखिए, आज का वॉल्यूम लोग सुकून से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या करना होगा। आप भी आराम से बैठिए और फ़ेसबुक ग्रुप्स जो जो बने हुए हैं या इधर-उधर के जो मामलात हैं, उनसे भी थोड़ा-सा आप इज्तनाब कीजिए, चाय बनाइए, चाय पीजिए, सुकून कीजिए और टीवी देखिए, रंग-बिरंगी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। अब आपको कुछ अरसे के लिए कुछ अरसे से मुराद अगले 1-2 दिन जो है, वो सुकून करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।